नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तो उनकी आयु क्रमशः है। ऑप्शन 10 और 46। पुत्री की आयु 10 वर्ष और माता की आयु 46 वर्ष। इसमें बोला गया है कि 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 4 प्लस करते हैं 14 और 4 प्लस 50। ये इसकी 3 गुना नहीं हो रही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। नेक्स्ट 12 और 44। पुत्री की आयु 12 और माता की आयु 44। 4 वर्ष बाद पुत्री की आयु 4 प्लस तो 16 और माता की आयु 4 प्लस तो 48। ये इसकी 3 गुनी हो रही है और इनका योग भी 56 वर्ष हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लड़कियां G1, G2, G3 और G4 और 3 लड़के B1, B2 और B3 को रात्रि भोज में इस प्रकार बैठाना है जिसमें कोई भी 2 लड़के या लड़कियां एक साथ नहीं बैठे, 2 लड़कियां या 2 लड़के एक साथ ना बैठे हो। यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 की स्थिति 4 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं तो फर्स्ट में भी लड़की होगी और लास्ट में भी लड़की होगी। तो लड़की फर्स्ट G1 और B1, G2 B2, G3 B3 और G4। 3 लड़के हैं B1, B2, B3, B1, B2 और B3। इसमें पूछा गया है कि B2 और G3 के बैठने की स्थिति क्या है। B2 और G3 1, 2, 3, 4 और 5, चौथी और पांचवें नंबर पर होगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 का 2 गुणा 36, 18 5 90। उसी प्रकार 13 2 26, 13 5 65, 15 5 75। उसी प्रकार 15 का 2 गुणा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उन व्यक्तियों की संख्या दी गई है जिन्हें 5 वर्षों में फ्रॉड केंद्रों ए बी सी डी से लाभ प्राप्त हुआ है। 5 वर्ष की अवधि के दौरान किस केंद्र के परीक्षार्थियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र ए बी सी और डी, ए बी सी और डी 1983, 84, 85, 86 और 87। 5 वर्षों में तो केंद्र ए में 529 से 552, इसमें 23 की वृद्धि। फिर 682 से 699, इसमें 17 की वृद्धि। फिर 517 से 562, इसमें 45 की वृद्धि। फिर 632 से 667, इसमें 35 की वृद्धि। इसमें पूछा गया है सर्वाधिक वृद्धि किस केंद्र में। सर्वाधिक वृद्धि सी में 45। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, उन व्यक्तियों की संख्या दी गई है जिन्हें 5 वर्षों तक फ्रॉड केंद्रों ए बी सी तथा डी से लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 1913 से 84 और 85 से 86 के बीच केंद्रों में वृद्धि की संख्या का अनुपात क्या है। 1913 से 84 फ्रॉड केंद्र ए में वृद्धि 29 से 37 8 की और 682 से 685 3 की वृद्धि। 517 से 524 7 की वृद्धि और 632 से 644 12 की वृद्धि। उसी प्रकार वर्ष 1985 और 86 में फ्रॉड के अंदर ए में 543 से 549 6 की वृद्धि। वर्ष 1985-86 में वृद्धि फ्रॉड के अंदर ए में 43 से 49 6 की वृद्धि। 691 से 693 2 की वृद्धि और 536 से 541 5 की वृद्धि और 650 से 657 7 की वृद्धि। इनका योग 20 और इनका योग 30 30 अनुपात 20। 10 से 10 कैंसिल तो 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत ऊंचाई 105 सेमी है। 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 105 सेमी तो इनका योग करेंगे तो 20 से गुणा करेंगे 105 इंटू 2 210 और 1 0 2100। आगे है, बाद में
120 सेमी औसत ऊंचाई वाले 10 विद्यार्थी उस कक्षा में और आ गए। 10 विद्यार्थी, उनकी औसत ऊंचाई है 120 सेमी। 120 इंटू 10, इनका योग हो जाएगा 1200, टोटल 3300, और टोटल विद्यार्थी हो गए 30 बट्टा 30 बराबर 110 सेमी। तो पूरी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 110 सेमी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी 2:3 और बी सी 4:5। बी 4:5। 2 को 4 से 4 2 8, 4 3 12 और 5 3 15। ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आगे दिया गया है सी अनुपात डी 6:C। सी 6:C। 8 को 6 से गुणा करेंगे। 8 6 48 इंटू 12 इंटू 6 72, 15 इंटू 6 90 और 15 इंटू 7 105। और इसमें ज्ञात करना है ए अनुपात डी होगा। ए अनुपात डी ज्ञात करना। ए का मान 48 और डी का मान 105। 3 से एक बार 3 6 18, उसी प्रकार 3 3 9 और 1 3 5 15। 16:35। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उसमें अंतर 4 का है। दो संख्याओं का योग 20:20, इनका योग 40 है और अंतर इसका 4 है। तो इसका 22:18, तो इनका अंतर 4 और इनका योग 40 है। तो 2 से 11 2 से 9 11:9। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 520 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे कि जिससे उनके हिस्सों का अनुपात 8:5 हो जाए। 8:5 अनुपात में, तो इनका योग 13 का मान 520 के बराबर है। 1 बराबर 520 बट्टा 13, 13 चौक 52, 1 बराबर 40। तो 8 इंटू 40 32 और 5 इंटू 40 320:200। 320:200। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, उस 500 मीटर दूरी हो गई। रेलगाड़ी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करेगी। दूरी हो गई 500 मीटर। फिर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो इसमें चाल तो दी गई है, समय ज्ञात करना, तो समय इधर आ जाएगा और चाल इधर आ जाएगी। तो समय बराबर दूरी 500 मीटर बट्टा चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18, 6 3 18, फिर 500/50/3, 500 इंटू 50 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में 30 सेकेंड का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शक्कर की कीमत 10% बढ़ती है तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि वह पूर्व अनुसार ही रहे? कीमत 100 से बढ़कर 10% बढ़ती है तो 110 हो जाएगी। फिर इसमें पूछा गया कितनी कमी करेगी ताकि वह पूर्व अनुसार ही रहे। 10 की कमी करे, किस पर बढ़ी हुई कीमत है कितनी है? 110 100, 0 से 1 0 कैंसिल, 100/11, 11 बट्टा 1 1/11%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है। तो साइकिल को 20% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 20% की हानि मतलब वो 80 रुपए में बिकेगी।
80 का मान है 450 के बराबर, तो 1 बराबर 450 बटा 80 और इसको 20% लाभ पर बेचना है, तो इंटू 120। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 दो 8, 4 तीन 12, 450 इंटू 3 बट्टा 2, 675 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला दी गई, इसमें खाली जगह पर कौन सा वर्ड आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 वर्ड है, इसमें 3 3 में तोड़ेंगे। 3, इसमें ए वापस ए या रिपीट हो रहा है, वापस ए, तो ए बी बी बी, फिर ए, फिर बी बी, फिर इसमें ए, फिर बी बी, बी ए बी बी, बी ए बी बी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला दी गई है, इसमें प्रश्नवाच्य के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 1 2, इसका 2 गुणा, इसका 2 गुणा 4, इसका 2 गुणा 8, इसका 2 गुणा 16, इसका 2 गुणा 32। उसी प्रकार 3 5 6 7 9 11 12 और 13। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे। ए कम 5 4 3 इंटू 3, 3 3 9, 4 3 12, ये 5 3 15, 1 16, 16 29 आ गए। उसी प्रकार बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे। उसी प्रकार 1 कम 2 3, 123 इंटू 4, 492। इसी प्रकार बी 2 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे। 2 में 1 कम 1, 5 4, फिर 5, 145 इंटू 1 बराबर 145। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू ने कृष्णा से कहा तुम मेरी बहन के, शंभू ने कहा कृष्णा से कहा तुम मेरी बहन के, शंभू की तुम मेरी बहन की माँ, बहन की माँ मतलब शंभू की माँ, माँ के पति, माँ के पति, तो शंभू के पिता हो जाएंगे। माँ के पति की बहन, पति की बहन, पति की बहन के बेटे हो, पति की बहन के बेटे को कृष्णा। तो इसमें पूछा गया है कि कृष्णा शंभू से किस तरह संबंधित हैं? पिता की बहन तो इसकी बुआ, बुआ का लड़का तो इसका फूफेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 47 92 181 और क्वेश्चन मार्क की जगह याद करना। 24 दो 48, 48 माइनस 1 47। उसी प्रकार 47 इंटू 2 94 माइनस 2 92। उसी प्रकार 92 इंटू 2 184 माइनस 181 इंटू 2 362, 362 माइनस 4 358। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 30 36 43 और 51, इनका अंतर 5 6 का 7 का 8 का, अगला अंतर 9 का, 51 प्लस 9 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने आइस हैं? 1 2 3 4 और 5। एक एक के 5, फिर 1 2 3 और 4, फिर 2 2 के 4, फिर 3 के 1,
दो, तीन तीन के दो, फिर एक बड़ा वाला, 5 4 9 10 11 ने एक 12। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 2 प्लस 3 प्लस उसी प्रकार 4 प्लस और 10 और 5 15 15 और एच एड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू उसी प्रकार ई वी 15 ई वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 7 का स्कोर 49 उसी प्रकार 4 का 16 9 का 81 1 का स्कोर 1 6 का 36 8 का 64 और 1 का 1 136 641 136 641। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी 2 पे, ए 1 पे, जेड 26 पे, डी 4 पे, सी 3 पे, वाई 26 पे, एफ 6 पे और ई 5 पे। 2 4 6 उसी प्रकार आगे 8 1 3 5 26 25 और 24 24 पे एक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी 2 पे, सी 3 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, जे 10 और के 11। 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस और 3 प्लस 14 14 पे एन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 3 5 जी 7 आई 9 के 11 4 नहीं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं 15 13 पे एम और 15 पे ओ। एम और ओ, एम और ओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी प्लस 1 सी जी जी सेम इसी प्रकार एन एन और पी पी एच प्लस 1 आई उसी प्रकार 1 प्लस पी पी सेम एल प्लस 1 एम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, सी 3 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे। इसी प्रकार जी 7 पे, यू 21 पे, वी 22 पे और आई 9 डब्ल्यू और एक्स 24। 1 3 प्लस 5 फिर 7 और 9 उसी प्रकार 15 16 17 18 तो 19 और 20 5 पे ई एस 19 टी 20 ई एस टी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही थी। दिल्ली के लिए 15 मिनट पहले एक ट्रेन खुल चुकी है। नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद दिल्ली के लिए एक ट्रेन निर्धारित समय 8:30 बजे, निर्धारित समय 8:30 बजे। तो इसमें बताएगा नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद दिल्ली की ट्रेन है। इससे 45 मिनट पर ट्रेन निकल चुकी थी, वो 7:45 पर थी और वो स्टेशन आया तो उसने पाया कि 15 मिनट पहले ट्रेन निकल चुकी है, तो 8 बजे आया। और इसमें पूछा गया कि बताइए कि कितने बजे ये जानकारी प्रसारित की गई थी। तो ये जानकारी 8 बजे प्रसारित की गई। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ भाग और प्लस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है तो गुणा का अर्थ प्लस है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? ऑप्शन नंबर 1। 52 भाग 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 का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ माइनस। फिर 4 प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा इंटू 5। फिर है गुणा का अर्थ है प्लस 8। फिर माइनस, माइनस का अर्थ है भाग 2। बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले भाग सोल्व करेंगे। 52 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 8/2 4 बार। फिर 52 माइनस 4 इंटू 5 20 प्लस 4 56 माइनस 20 बराबर 36। बराबर में 36 दिया गया है, तो ये समीकरण सही होगा। ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात को याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है। 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है। जबकि उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल से पहले पड़ता है। 24 अप्रैल से पहले पड़ता है। तो उन प्रभात को याद है 17 अप्रैल के बाद और 21 अप्रैल से पहले, और उसकी बहन उर्मिला को याद है कि 19 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल से पहले। तो उसकी माँ का जन्मदिन 20 तारीख को होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, R 18, O 15, D 4, E 5। 8 1 9, 5 और 6, 5 और 1 6, 4 प्लस 15 प्लस 9 24। उसी प्रकार L A N E, L 12 पे, A 1 पे, N 14 पे, E 5 पे। 2 और 1 3 प्लस 1 प्लस 4 1 5 प्लस 5 10 और 4 14। ऑप्शन नंबर 4।